हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप टू फिटनेस। मेरा नाम ज्योति है। ये मेरी सेकंड वीडियो है मॉर्निंग रूटीन की, जो मैं सुबह उठ के सबसे पहले वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर लेती हूँ, फिर ब्रश करके नहा धो के पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जिम जाना है। आप सबको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि मैं जिम में ट्रेनर हूँ, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। लेकिन आज मैं 10 मिनट लेट उठी हूँ, तो फटाफट मुझे वीडियो भी शूट करनी थी और फटाफट जिम के लिए निकलना था। तो पूजा करने के बाद मैं, आपको पता है ना, मेकअप बहुत ज़रूरी है, अच्छा दिखना होता है। हाँ, ये सब छोड़ो, कैसे हो आप सब बढ़िया? घर में सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में भी सब ठीक है। जब तो मेरा दिमाग ठीक है, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेके जाती हूँ, जो मुझे सही लगता है सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना। तो मैंने फटाफट वॉश करके पैक कर लिया बैकपैक। देन मैंने अपने स्पेक्स साफ़ किए, क्योंकि मेरी आईज थोड़ी सी वीक है, तो मैं स्पेक्स पहनती हूँ। स्पेक्स को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और उसके बाद जैकेट पहन के एक टी शर्ट निकालनी थी, जो मुझे वर्कआउट के टाइम मुझे यूज़ करना है, क्योंकि जो पहन रखा है उससे पहन के वर्कआउट करना कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए थोड़ा सा खुला टी शर्ट चाहिए। तो मैं निकल गई हूँ जिम के लिए। फटाफट लेट हो जाती हूँ मैं सुबह सुबह ना, रोज़ उठना है तब भी लेट हो जाती हूँ। जिम पहुँचते मैंने पहले अपना हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ। अच्छा लगता है सुबह सुबह ये सब चीज़ें करना, जो मेरी रूटीन में आती है। फिर मैं चाय लेने चली गई थी ऊपर। आजकल मैं चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरे बॉस है वो सुबह आते हैं जल्दी, तो वही बनाते हैं, बस मैं लेके आ जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ चाय लेके नीचे। आज मैं चाय कैबिन में पीऊँगी अपने बॉस के साथ, क्योंकि आज फ्लोर पे उतने लोग थे नहीं, और सर ने बोला अंदर आ जाओ, अंदर आके पी लो। फिर सर से मैंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने बोले कैमरा क्यों है ऑन? मैंने कहा ऐसे ही मजे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी धूप ली है सुबह की, ज़रूरी भी होती है। उसके बाद मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक बच्चा आता है जिसका वेट 34 है। कुछ दिन पहले वो 2 दिन नहीं आई थी, तो उसका वेट कम हो गया, मतलब 200 ग्राम 300 ग्राम कम हो गया। पता है, जब वेट गेन करते हैं ना, तो हमें 300 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम से भी बहुत फर्क पड़ता है। इस बच्चे का तो वैसे भी ऑपरेशन होने वाला था, इसको नीड है। तो इसको आज वर्कआउट ज़्यादा हैवी नहीं करवाना था मुझे, बस पुशअप्स नॉर्मल और साइड शोल्डर वगैरह। तो ये करते करते भी बोलती जा रही थी कि दीदी मैं ना 26 तारीख तक ही आऊँगी, क्योंकि ना मैं मामा के घर जा रही हूँ। 26 के बाद ना मैं सीधा 1 तारीख को आऊँगी। तो मैंने इसको बोला कि बेटा ठीक है, जा तो रहे हो आप, लेकिन ना खाने पीने पे ध्यान देना। तो कहती है हाँ, इस बार अब मैं जब आऊँगी ना, मैंने कहा जाने से पहले ना एक बार वेट को ना चेक करके जाना, जब आओ फिर देखना कि क्या चेंजेस है। कि ठीक है। फिर इसको करवा के मैंने पिया जूस, क्योंकि मुझे अब करना है वर्कआउट। फ्रूट्स मैंने पहले खा लिया था, वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि मैं बिजी हो गई थी फ्लोर पे। फ्रूट्स पीने के बाद मैं चली गई चेंज करने, और चेंज करते थोड़ा सा टिकटॉक वाला स्टाइल दिखाते हुए आप सबको चेंज कर लिया था। फिर नीचे आके कैमरा सेट किया, थोड़ा सा फ्लेक्स किया, क्योंकि आज मुझे बैक करना है। मैंने सर से पूछा था करना क्या, तो उन्होंने कहा आज बैक का वर्कआउट करेंगे। तो मैंने कहा सर ठीक है, आप ही करवा देना, क्योंकि जब कोई हमें करवाता है ना तो अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ चीज़ें आप देखो, अगर आप सेल्फ रनिंग करते हो ना, तब हम पे डिपेंड करता है कि हम जब मर्जी रेस्ट कर सकते हैं, जब मर्जी बैठ सकते हैं, जब मर्जी वर्कआउट। तो मुझे टाइम का ना फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब सर करवाते हैं ना, तो अपने हिसाब से करवाते हैं। वही बोलते हैं रेस्ट ले लो, वर्कआउट करना है, ये वो, तो अच्छा लगता है कोई हमें गाइड करे। तो मैं पुशअप्स लगा रही थी, सर बार बार आके सही कर रहे थे कि तुझे पुशअप्स लगाना नहीं आता क्या, ढंग से लगाया कर। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे ये करना है। तो मैंने कहा एक बार कैमरा सेट कर दो। हे भगवान, कैमरे के चक्कर में तो तू बहुत लेट करेगी। फिर एक सेट मारने के बाद हीरोइन बन के दिखाओ। फिर सर ने बोला जा बेंच लेके आ। लेकिन सर ने तो मेरे साथ गेम खेल लिया गाइस, ये बताओ। उन्होंने पहले बेंच मंगवाया, मैं ठीक है बड़ी मुश्किलों से वो भारी बेंच लेके आई। फिर कह रहे जाओ वो रॉड लेके आ जा। जैसे मैंने बेंच मतलब सेट करके गई हूँ, इन्होंने तो मेरा बेंच ही गायब कर दिया। जैसे मैं रॉड लेके आ रही थी, पता चला है कि इस बेंच पे करना ही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं करना तो, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करवाई। पहले तो बोलते बेंच लेके आओ, ये बहुत भारी बेंच है, बहुत ज़्यादा। ऐसा उठाते ऐसा लगता कमर ही टूट जाएगी। और जैसे उन्होंने मुझे भेजा, बेंच गायब। पूछा भी था मैंने कि इसी पे करना है, कि हाँ हाँ इसी पे करना है। तो मेहनत क्यों करवाया सर जी, इतनी मेहनत क्यों करवाते हो आप? पहले खुद चेक कर रहे कैसे होगा कैसे नहीं। तो मैंने पूछा क्यों बेंच हटा दे, तो कहती है बेंच की हाइट बहुत है, ये देखो।
कितने तेज है। अब लेके गायब हो जाएंगे। अब मैं मेहनत कर रही हूँ रोड के लिए। अब मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ ये देखने के लिए, अरे बेंच गायब। कोई बात नहीं। तो फिर ना मैंने सोचा ये धनुष जैसा दिखने वाला रॉड है ना, इसे थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन कर लेता है। फिर मैंने बांध चढ़ाया, है नहीं लेकिन रिएक्शन तो दिखाना जरूरी है ना। फिर सर ने फिर मेरी एक बार बेइज्जती कर दी कि पकड़ना तो आता नहीं है, धनुष चलाएगी। फिर ये बेंच लेके आना था। लेकिन बताओ, जब बेंच यही लाना था तो उनको बोलना चाहिए था ना। फिर ये देखो कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए रॉड ले रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है बेंच में और बेंच के ऊपर मैं ही गिर जाऊंगी। फिर ये करना था बैक की एक्सरसाइज। आज मैंने सारी हैवी लिफ्ट की थी, सारी हैवी लिफ्ट। इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है ना, लोअर बैक नहीं, अपर मिडल वाला सारा दर्द हो रहा था सारा। फिर मेरी ना क्लाइंट आ गई, जो आपको बताया था पिछली वीडियो में, मेरी पीटी क्लाइंट है। वो कभी 10 बजे आ जाती है, कभी 8:30 आ जाती है, कभी 10:30 आती है, कभी मुझे दुनिया भर का लेट कर देती है। तो मैं इनको सारे में बता रही थी कि हाई नीज करना है जब तक करो, क्योंकि मैं खुद वर्कआउट कर रही थी तो मैं कैसे उनको गाइड करती। तो ये मेरा लास्ट वर्कआउट है, लेट पुल डाउन। उसके बाद मुझे हाई फर्स्ट टेंशन करना है। देख लो कितना हैवी है, 5 प्लेट लगा रही हूँ मैं। मैंने सर को बुलाया, सर आप नहीं होगा, मुझे हेल्प चाहिए। फिर सर ने मुझे हेल्प दी। देख लो मेरी बैक की मसल है ना। फिर मैंने मारा हाई पर। आप सोचोगे इतना हाफ क्यों कर रही है, क्योंकि सर ने बोला था फुल नहीं करना, हाफ हाफ करना है। तो मैंने पहले ये किया। उसके बाद मैं अपने वर्कआउट से फ्री हो गई, अच्छे से फ्री हो गई। फिर मैंने अपनी पीटी को करवाया। ये लेट आई थी ना, नहीं तो अदरवाइज अगर ये मतलब सेम टाइम पे आती तो मेरे साथ ही करती बैक। फिर मैं इनको कार्डियो वगैरह करवाती। मतलब इनको एक बार समझा दो समझ में नहीं आता, बार बार रिपीट चीज़ें। फिर अपने पीटी के साथ साथ मैं जीटी को भी देख रही थी, जो सामने लेडी खड़ी है। वो मुझसे पूछ रही थी मतलब लोअर कैसे कम करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये वो है। लेकिन ये आपको पता है ये बाहर क्लब भी जाती है, ड्रिंक भी करती है, तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। आपको अपनी डाइट पे तो ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है ये 99% आपकी डाइट होती है, 1% का आपका वर्कआउट होता है, उसमें ही आपका ध्यान नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मैं इनको समझा रही थी और साथ के साथ अपनी क्लाइंट को भी देख रही थी। फिर ये इनकी बस ये एक्सरसाइज की लास्ट है। फिर एक एप्स करवा के मैं घर चले जाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और फ्लोर पे भी 2-4 लोग थे, इनको निपटा के जानती हूँ ना मैं, ट्रेनर हूँ तो आपको सारा काम करके जाना पड़ता है। फिर इनको करवाते करवाते तो हो चुके थे 11:30-40 अराउंड निकल लूँगी, जब भी मैं घर के काम भी कर पाऊँगी और मुझे शाम को आना भी। तो मैंने इनको बोला बहुत दिन हो गए, गोदी ले लो, ये बहुत अच्छी है, मतलब मुझे बहुत ध्यान रखती है। मतलब पीटी होने के बावजूद भी ना ये मेरे खाना बना के लेके आती है। मतलब कुछ भी बोल दो कि मैम मेरे लिए ये बना के ले आना, तो लेके आ जाती है। वैसे तो मैंने अभी तक कभी कुछ नहीं बोला है, ये अपनी मर्जी से लेके आती है जो भी मतलब मन हो इनका। और जैसे कि अगर मैं सैड हो जाऊँ या कुछ हो जाऊँ तो ये बोलेगी, पीछे ही पड़ जाएगी, बता क्या हुआ बता। मतलब बहुत ध्यान रखती है एक मदर की तरह। और हम जा रहे हैं, मैंने कहा चलो गाइस को बाय बाय कर दो। फिर मैं आ चुकी हूँ घर आके आपको पता ही मेरा घर का काम, ये रूम को सही करना है। देखा आज मैं बहुत स्पीड में काम करूँगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी थी। फिर उसके बाद रेस्ट भी लेना है, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट भी होती है मेरी। इवनिंग में मतलब मैं आपको ना सुबह शाम तक की अगर मैं आपको रूटीन बताऊँ ना, तो ये जो आप 11 मिनट या 12 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना, वो सीधा 2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। अभी तो ये मॉर्निंग की है, ठीक है। फिर भी इवनिंग में मैं 5 बजे जिम के लिए निकलती हूँ, वहाँ से 9:30 बजे तक घर आती हूँ, कभी 9:40 हो जाते हैं। मैं बीच में क्लाइंट को छोड़ के नहीं जाती। जैसे अगर मैं किसी क्लाइंट को अटेंड कर रही हूँ ना, तो मैं उसको एंड तक करवा के निकलती हूँ, तो 9:30-9:40 भी हो जाते हैं। तो समझ लो इतनी लंबी वीडियो नहीं, कोई देखता ही नहीं है वैसे तो। और वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, हर वीडियो पे व्यूज़ है मेरी। मुझे अगर फर्स्ट वीडियो में अगर नहीं रिस्पॉन्स अच्छा मिलता ना, तो शायद मैं ये नई ब्लॉग कर रही होती। बट थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत है, मेहनत तो मेरे काम की है ही, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच। देख लो इतने सारे कपड़े हैं जो सूखे हुए थे बाहर, सबको तय लगाया, सबकी जगह पे रखी है। इसके बाद मुझे बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, पोछे भी लगाने हैं।
बहुत काम है भाई। मैं घर आने के बाद मैं रामू काका बन जाती हूँ कि हर चीज़ रामू काका है ना, ये वो बस घर का सामान नहीं लाती लेकिन घर के सारे काम करती हूँ। तो आज मुझे किचन क्लीन करना था क्योंकि आज मेरे पति ने काम नहीं किया किचन का। वैसे तो कर देता है बेचारा, आज बेचारे को बेचारा बनना था जिसने किया नहीं। तो आज बहुत सारे बर्तन थे, किचन क्लीन करना था, कर लेंगे। रामू काका का काम ही क्या है। फिर पोछा लगाया मैंने, पहले बेडरूम में पोछा लगाया, फिर किचन में पोछा लगाया, फिर छोटे वाले रूम में लगाई, फिर बालकनी साफ की। ओहो, मुझे सच में रामू काका वाली फीलिंग आती है। फिर मैं सोचती हूँ यार कितना हार्ड वर्क है मेरा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसे रोज ही करती हूँ मैं। कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा काम मेरे पास ही है। सब कितने ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अब मैं कितना काम कर करके थक चुकी हूँ। और जिस दिन संडे होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है ये भगवान कोई काम नहीं है क्या मेरे पास, वेली हूँ मैं। समझ रहे हो, तो काम होना ज़रूरी है। अगर आप जितने वेले रहोगे ना उतनी इधर की बातें उधर की बातें उतना ही दिमाग चलेगा। इससे अच्छा अपने आप को बिजी रखो। तो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं, पोछे भी लगा लिए मैंने, कपड़े भी धो लिए, नहा भी चुकी हूँ मैं। अब सारे कपड़े बाहर बालकनी में डाल दूँगी, शाम तक सूख जाएंगे। हस्बैंड आएंगे मेरे तो वो हटा लेंगे। मैं ज़्यादा जिम रहती हूँ ना, जल्दी आते हैं और मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर रेस्ट करूँगी और फिर 5 बजे उठ के जिम चले जाऊँगी तैयार श्यार होके। बाय, टेक केयर।